देश के लोकतंत्र के सामने एक ऐसी सच्चाई को रखने का वक्त आ गया है जिसे सत्ता की चमक धमक और गोदी मीडिया के शोर ने ढक दिया है। गोदी मीडिया देश की जनता को झूठ बोलना बंद करे और भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को भ्रमित करना बंद करे। जो कल संसद के भीतर हुआ, जो दृश्य हमने देखे, वो महिला आरक्षण की हार नहीं थी। नहीं, वो हार थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के उस अहंकार की, जो देश के संविधान को अपनी मर्जी से मोड़ना चाहते थे। ये उस विवादित परिसीमन बिल की हार है जिसे असंवैधानिक तरीके से बिना किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के देश पर थोपने की कोशिश की जा रही थी। कल से जो खेल विपक्ष को बदनाम करने के लिए खेला जा रहा है, आज मैं आपके सामने उसकी एक एक परत खोलकर रखूंगा और इस प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करूंगा। विपक्ष की एकजुटता और राहुल गांधी का प्रहार। कल संसद में राहुल गांधी ने जो बात कही, उसने सत्ता पक्ष की नींव हिला दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि ये किसी हार का मातम मनाने का नहीं, बल्कि जश्न मनाने का दिन है, क्योंकि ये देश की जनता की जीत है। राहुल गांधी ने पूरी दुनिया के सामने यह साफ कर दिया कि विपक्ष कभी भी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं रहा है। विपक्ष उस गहरी और काली साजिश के खिलाफ खड़ा था जो हिंदुस्तान के राजनीतिक और चुनावी ढांचे को जड़ से बदलने के लिए रची गई थी। राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप सच में इस देश की करोड़ों महिलाओं को उनका हक देना चाहते हैं, तो ये नया नाटक बंद कीजिए। साल 2023 वाला जो महिला आरक्षण बिल पहले से पारित है, उसे निकालिए और उसे आज इसी वक्त से लागू कर दीजिए। पूरा विपक्ष, हर एक दल आपको बिना किसी शर्त के समर्थन देगा। लेकिन क्या सरकार ने ऐसा किया? नहीं, क्योंकि उनका मकसद आरक्षण देना था ही नहीं। उनका मकसद तो कुछ और ही था, जिसे राहुल गांधी ने समय रहते पहचान लिया और देश के सामने रख दिया। प्रियंका गांधी का सवाल, यह है जल्दबाजी क्यों? संसद के मंच से प्रियंका गांधी ने भी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उनके सवालों ने सरकार को असहज कर दिया। उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसी क्या आपातकालीन स्थिति आ गई थी कि अचानक ये विशेष सत्र बुलाया गया। लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन यहाँ तो गोपनीयता का खेल चल रहा था। किसी भी विपक्षी दल को, यहाँ तक कि देश के वरिष्ठ नेताओं को भी एक दिन पहले तक ये नहीं पता था कि बिल के मसौदे में लिखा क्या है। प्रियंका गांधी ने इसे एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने तथ्यों के साथ बताया कि कैसे सरकार महिलाओं के नाम का इस्तेमाल करके अपनी सत्ता को हमेशा के लिए स्थायी करने का रास्ता साफ करना चाहती थी। इनका असली और छिपा हुआ मकसद था परिसीमन के जरिए लोकसभा सीटों की ऐसी काट छांट करना जिससे वे आने वाले कई दशकों तक सत्ता की कुर्सी से न उतरे। ये महिलाओं का सम्मान नहीं, बल्कि उनका राजनीतिक इस्तेमाल था। दस्तावेजों का सच, आरक्षण तो लागू हो चुका है। अब मैं आपके सामने एक ऐसा दस्तावेज रखने जा रहा हूँ जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। कानून मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना ये साफ साफ बताती है कि महिला आरक्षण कानून तो 16 अप्रैल 2026 से ही प्रभावी हो चुका है। यानी कि कानून पहले से ही देश की किताबों में मौजूद है। अब सरकार को किसी नए बिल या किसी जटिल प्रक्रिया की जरूरत ही नहीं है। उन्हें बस एक छोटा सा प्रशासनिक आदेश जारी करना है कि वर्तमान की जो 543 सीटें हैं, उनमें से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएं। लेकिन सवाल ये है कि भाजपा ऐसा क्यों नहीं कर रही? इसकी वजह बहुत साफ है। अगर आज इन मौजूदा सीटों पर आरक्षण लागू हो गया तो भाजपा के दर्जनों दिग्गज पुरुष सांसदों को अपनी सुरक्षित सीटें गंवानी पड़ेंगी। भाजपा अपने पितृसत्तात्मक ढांचे और पुरुष प्रधान मानसिकता से रत्ती भर भी समझौता नहीं करना चाहती। इसीलिए वे परिसीमन का झुंझुना थमा रहे हैं और महिलाओं के हक को लटकाए हुए हैं। संसद के बाहर का सुनियोजित ड्रामा। कल संसद के बाहर जो नजारा दिखा, वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। जैसे ही सदन के भीतर बिल गिरा, तुरंत भाजपा की महिला सांसद हाथ में छपे हुए पोस्टर और तख्तियां लेकर बाहर आ गई। मेरा सवाल उन पत्रकारों से है जो इसे संयोग बता रहे हैं, इतनी जल्दी ये पोस्टर कहां से छप गए? क्या संसद के भीतर ही कोई प्रिंटिंग प्रेस लगा रखी थी? इसका साफ मतलब है कि भाजपा को पहले से ही पता था कि कल क्या होने वाला है। उन्होंने बिल ही ऐसा बनाया था जो गिरने के लिए तैयार था। ये सब एक सुनियोजित ड्रामा था, ताकि वे बाहर निकलकर विक्टिम कार्ड खेल सके और विपक्ष को महिला विरोधी साबित कर सके। राजनाथ सिंह और अमित शाह ने बिना समय गंवाए बयान जारी कर दिए कि विपक्ष ने नारी शक्ति का अपमान किया है। राजनाथ सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने इस बिल को लाने से पहले विपक्ष के साथ कोई संवाद किया? क्या आपने कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई? नहीं, क्योंकि आपका इरादा नीति का नहीं, सिर्फ राजनीति का था। ये सब आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में महिला वोटरों की आंखों में धूल झोंकने की एक कोशिश मात्र थी। मीडिया और सत्ता का दोहरा चरित्र। इस पूरे प्रकरण में गोदी मीडिया की भूमिका भी अत्यंत संदेहास्पद और निराशाजनक रही है। जो पत्रकार पिछले साल तक इसी बिल को ऐतिहासिक और युगांतकारी बता रहे थे, आज वही लोग सुर बदलकर इसे महिलाओं की हार कह रहे हैं। वे सरकार से सवाल पूछने के बजाय विपक्ष पर कीचड़ उछाल रहे हैं। यही हाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। वे इसे लोकतंत्र का काला अध्याय बता रहे हैं।
लेकिन योगी जी, जनता की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। साल 2010 की बात याद कीजिए, जब आप खुद गोरखपुर से सांसद थे। उस समय आपने संसद के भीतर और बाहर महिला आरक्षण बिल का पुरजोर विरोध किया था। आपने कहा था कि ये बिल समाज के ढांचे को बिगाड़ देगा। जो व्यक्ति खुद महिलाओं को अधिकार देने के खिलाफ खड़ा रहा हो, वो आज किस मुंह से इसे काला अध्याय कह रहा है? यह आपका दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है? जादूगर, उद्योगपति और संसद की गरिमा। संसद के भीतर का एक और दृश्य आपको याद दिलाना जरूरी है। जब राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे तो उन्हें बार बार बाधित किया गया। वे एक रूपक मेटाफोर के जरिए एक जादूगर की कहानी सुना रहे थे, एक ऐसा जादूगर जो अपने ही बुने हुए जादू के जाल में फंस जाता है। जैसे ही उन्होंने जादूगर और एक खास उद्योगपति की साझेदारी का जिक्र किया, सत्ता पक्ष में खलबली मच गई। लोकसभा अध्यक्ष ने तुरंत उन्हें टोकना शुरू कर दिया। वे राहुल गांधी को चुप कराना चाहते थे। ये साफ तौर पर दिखाता है कि सत्ता पक्ष सच्चाई से कितना डरा हुआ है। जब आप सच बोलते हैं और क्रोनी कैपिटलिज्म साठगांठ वाली पूंजीवाद पर प्रहार करते हैं तो इन्हें मिर्च लगती है। राहुल गांधी का भाषण रोकना असल में लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश थी। योगेंद्र यादव की चेतावनी, खतरा अभी टला नहीं है। अंत में मैं योगेंद्र यादव के विश्लेषण को आपके सामने रखना चाहता हूं, जिन्होंने इस पूरे मामले की गंभीरता को बारीकी से समझाया है। उन्होंने कहा कि जो कल हुआ वो सिर्फ एक अस्थायी राहत है। असली लड़ाई और असली खतरा अभी टला नहीं है। 2027 में जब जनगणना के आंकड़े आएंगे तो परिसीमन का मुद्दा फिर से सिर उठाएगा। भाजपा की योजना बहुत गहरी है। वे चुनाव आयोग से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन तक हर उस संस्था और प्रक्रिया पर कब्जा करना चाहते हैं जो लोकतंत्र की नींव है। वे देश के बुनियादी लोकतांत्रिक ढांचे को बदलकर एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जहां विपक्ष की कोई जगह न हो। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस साजिश को संसद से लेकर जनता की अदालत तक ले जाकर हराना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। निष्कर्ष, सच्चाई की जीत अनिवार्य है। साथियों, पूरा मुद्दा ये है कि भाजपा महिलाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना जानती है। उनका रिकॉर्ड गवाह है। जिस पार्टी के दामन पर कुलदीप सिंह सेंगर और बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को बचाने के दाग हों, वो पार्टी आज महिला सम्मान